शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान न में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदादिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती हैं। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बाके। बाके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, यह विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है, पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बाके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ ले कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बाका शब्द उठ जाए तो कुछ दिलचले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बाका शहर है, और इस बाके शहर में कुछ बाके रहते हैं जिनमें गजब का बाकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर यह पूछेंगे, म्या, यह बाके क्या बला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बाकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, रंडिया हैं, और इन दोनों के साथ शोदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोदे ऐसे वैसे नहीं हैं। ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोदे हटा दिए जाए तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोधों के सरगनों को लखनऊ वाले बाके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियाँ खुनसी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोधों का जुलूस रहता है, एक से एक बढ़कर बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी, नक्खास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है तथा सरकार की ज़ियादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं? इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा, देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। ओ हुजूर, अब पेशे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, म्या अपनी अपनी किस्मत। मैं भी तांगा ले लूंगा, यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा, लेकिन क्या बतलाओ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए, मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है, वह भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पलथी मार कर बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ हैं, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं, और जरा गौर कीजिए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं।
जहाँ जाती हैं वहाँ बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोधे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे ओर भी उतने ही, लेकिन एक खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी और दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशाबीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बाकों में लड़ाई होने वाली है, उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोधों का सरगना एक बाका है और उस पार के शोधों का सरगना दूसरा बाका। कल इस पार के एक शोधे से पुल के उस पार के दूसरे शोधे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। लेकिन बाद में दोनों बाकों में इस साद पर कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बंद दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयाँ क्यों आ रही हैं? अरे हुजूर, इन बाकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी, इसमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म न होगी जब तक एक बाका खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयाँ उन बाकों की लाशें उठाने के लिए आई हैं। दोनों बाके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे।